स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 33 में। हम लेक्चर नंबर 32 में एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 हमने स्टार्ट की थी, जिसका हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था और उसमें जो पहले अनसॉल्व क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 आपकी मैथ की जो चैप्टर 3 उसमें दी गई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। इसका आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले में कहा गया कि दो युग्म हमारे पास दिए गए, उनको सॉल्व कीजिए और जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्म में लिखिए, y बराबर है mx जमा 3 और उससे m की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है पूरा। तो डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैं यहां लिख लेता हूं कि हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दी गई है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये पहली इक्वेशन है, राइट। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दूसरी क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन है। अब इनसे जो भी x और y की वैल्यू आएगी उससे हमने क्या करना है कि हमने उसको इस फॉर्म में लिखना, y बराबर है mx प्लस 3 और वहां से हमने m की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इन दो इक्वेशन को लेना पड़ेगा। तो मैं पहली इक्वेशन से क्या कर लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2x बराबर है 11 माइनस 3y, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। x बराबर है 11 माइनस 3y बटे 2, राइट। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2 गुना x की वैल्यू है 11 माइनस 3y, ठीक है, बटे 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस माइनस 3 और माइनस 4 कितने हो गए, माइनस के साथ, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 7y को इस साइड रखेंगे तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। 24 और 11 कितने हो गए, 35, राइट। तो यहां से y कितना आ जाएगा, यहाँ के क्योंकि माइनस के तो माइनस का 35, तो माइनस 35 बटे माइनस के 7, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y कितना बच गया, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y आ गया हमारे पास 5, राइट। अब इस y की वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x बराबर है, राइट, इट इज 11 माइनस 3 गुना y की वैल्यू 5 है बटे 2, राइट। तो यह जगह 11 माइनस 15 बटे 2, 11 माइनस का निशान बड़ा है क्योंकि माइनस के 15 है, तो माइनस 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बचे, माइनस 4 बटे 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन को हम यहां पुट करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस के 3 हो गए, राइट। अब ये आ गया y मतलब 5 बराबर है माइनस 2m प्लस 3, राइट। तो माइनस 2m एक साइड रह जाएगा, 5 माइनस के 3 आ जाएंगे। तो माइनस 2m बराबर है 5 में से 3 गया, 2 बच गया, राइट। तो m बराबर है 2 बटे माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, m बराबर है माइनस का 1। तो m की कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 1। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन था कि यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 हो। तो हमने लिखना अतः, आपने क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, अतः m का मान कितना है,
m का मान कितना है, -1 है। इस तरह आपने क्वेश्चन को खत्म करना है, राइट, जहां भी आप लास्ट में आपने इस तरह लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया प्रतिस्थापन विधि। अगर विधि नहीं लिखी हो तो आप जो रेखिक युग्म, जो ग्राफीय विधि, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप इसी विधि से सॉल्व कर सकते हो जब तक मेंशन ना किया हो। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पे इसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या गया कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो सबसे पहले तो हमने लिखना, क्योंकि दो संख्याओं की बात हो रही है, माना, हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी y है। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं, हमेशा हम प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर है 26। ये तो होगी पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन में दूसरा क्या कहा है इन्होंने, दूसरा कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 गुणा y। तो x बराबर है 3y, तो ये आ गया x बराबर है 3y। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, राइट। इस इक्वेशन को यहां रखेंगे तो ये आ गया 3y माइनस वाई बराबर है 26। तो ये आ गया 2y बराबर है 26, y बराबर है 26/2। तो y इज इक्वल टू 26 को 2 से भागे तो कितना आ गया 13। ये पहली बात आ गई। और यहां पर x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये कितना आ जाएगा 39। तो x कितनी आ जाएगी 39। तो पहली संख्या x है तो x कितना है 39, दूसरी संख्या y है, y कितनी है 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 और 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, राइट। तो पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वो हम कर रहे हैं। यहां पर इसने बोला है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, पहले इसको समझिए। मान लीजिए कोई कोण, पहला कोण x है, दूसरा कोण y है। दो कोण संपूरक कोण कब कहलाएंगे, जब दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। आपने ये चीज याद रखनी है। ये चीज आपको एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकती है, जैसे आजकल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो संपूरक कोण का मतलब दो कोण संपूरक कोण कब होंगे, जब दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं माना, यहां से स्टार्ट करते हैं। माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है वो x है, और छोटा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है वो y है। सबसे पहले आपने लिखना क्योंकि दोनों कोण, क्योंकि दोनों कोण संपूरक है, संपूरक है मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स है, अतः पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहां पर एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, ये तो आपने ड्राइव कर लिया इस डेफिनेशन से।
अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार ये कहता है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y, तो y से कितना अधिक है 18 डिग्री। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, राइट। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालिए, x बराबर है 180 डिग्री माइनस y, ये तो यहां से निकाल लिया। इस वैल्यू को आप यहां लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहां लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस वाई बराबर है y जमा 18 डिग्री, राइट। अब y एक साइड हो जाएंगे, तो 180 डिग्री आप इस साइड रहने दीजिए, इस 18 को इस साइड ले आए तो माइनस 18 डिग्री, y यहाँ प्लस का, ये वाला y जो है यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा, राइट। तो 180 में से अगर जो है वो 18 डिग्री को आप घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आई थिंक 162 डिग्री बराबर है 2y। तो y कितना आ जाएगा, y बराबर है 162 डिग्री बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो इस इक्वेशन को यहां रखिए, तो x कितना आ जाएगा, x बराबर है 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 99 डिग्री। अतः आपने क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, अतः बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री है, ठीक है। छोटा कोण कितना है, छोटा कोण आपके पास है 81 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये संपूरक कोण है, जब आप इनको ऐड करेंगे 9 और 1 10, 9 और 1 9 और 8 17 और 1 18, तो ये दोनों कोण जो है 180 बताते हैं, इसका मतलब दोनों संपूरक कोण है। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह है, तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य, राइट, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए है, राइट, x रुपए है, राइट। और उसी तरह एक गेंद की कीमत, एक गेंद का मूल्य कितना है, वो है y रुपए, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से ये क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार इसने बोला कि 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, जिनका टोटल मूल्य 3800 रुपीज था। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन इज 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में और 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में, राइट। यहां पर 3 गेंदे, ठीक है, प्लस 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने में, 1750 में खरीदी गई। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। तो यहां से आप पहली क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को अगर आप देखें, इक्वेशन 1 से इट इज 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगी, वो बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इज प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो जाएगा, राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6y, राइट, प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 7, राइट। तो जब आप इसको गुणा करेंगे 3 को 3800 से, तो यह आ जाएगा 11400
माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 0, 5 और ये आ जाएगा 12,250। तो यहाँ से ये आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, y यहाँ से आ जाएगा, y कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 17, मतलब कितना आ गया ये 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और अगर आप x की वैल्यू में अगर आप रखें तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y बाई 7। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास, राइट, x आ जाएगा आपके पास 3800 माइनस 6y, y कितना है 50 डिवाइड बाय 7। तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो x और y क्या था, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, x कितना है 500 रुपए, ठीक है, और y कितना है, y आ गया 50 रुपए। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है और एक गेंद का मूल्य जो है वो 50 रुपए है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो इस तरह से हमने आज के जो है इस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।